हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जो चल रहा था लेक्चर 1, 2, 3 करके, तो उसी में मैं बताने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ प्रॉपर्टीज है, वो एक्सरसाइज 2.1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया था, एक्सरसाइज 2.2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है। तो ये जितना भी प्रॉपर्टीज है, साइन इनवर्स 1/x, cos इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x, ये sin इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x कैसे होता है, cos इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स कैसे होता है, tan इनवर्स 1/x बराबर cot इनवर्स कैसे होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि ये कैसे होता है, इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है। और इसमें जो दिया हुआ है ये प्रॉपर्टीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है देखिए, इसका थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में, और ये कैसे हुआ इसको हम लोग सिद्ध करके बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये जो दिया हुआ है आपका साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, साइन और ब्रैकेट में साइन इनवर्स x है, तो डायरेक्ट आंसर x होगा। और x तभी होगा जब वो x जो है ये x -1 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा। और ये -1 और 1 क्या है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जितना है उसका रेंज है। जैसे देखिए, साइन का रेंज है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है। तो साइन का ये रेंज दिया हुआ है, कॉस का रेंज दिया हुआ है। ठीक है। कॉस इंटू कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू x तब होगा जब ये x जो है इसके रेंज में आ जाएगा। तो जिस तरह से ये साइन और कॉस है, उसी तरह से बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है tan, cot, sec, cosec सब उसी तरह आ जाएगा। तो हम पूरा नहीं लिखे हैं, लेकिन सब ऐसे ही होगा और सबका रेंज दिया रहेगा। उसी तरह से देखिए, साइन इनवर्स साइन x, पहले क्या था, साइन बाहर था, इनवर्स अंदर था। इस बार क्या है, इनवर्स बाहर है, साइन अंदर है। तो यहाँ भी साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x ही होगा। ठीक है। परंतु साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2। तो साइन इनवर्स का रेंज होना चाहिए, यानी कि x का जो वैल्यू होना चाहिए वो साइन इनवर्स के रेंज में होना चाहिए। यहाँ देखिए, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x है, तो ये जो x है ये x होना चाहिए cos इनवर्स के रेंज में। cos इनवर्स का रेंज होता है 0 से π क्लोज इंटरवल, तो उसी के बीच में ये x होना चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल था, और ये अप्लाई भी कर सकते हैं आप बहुत आसानी से, बशर्ते इसका ध्यान रखिएगा, रेंज का ध्यान रखिएगा कि रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब हमको जानना है ये। ठीक है। ये कैसे होता है इसको प्रूफ करते हैं। आप लोग शांति से इसको देखिए ध्यान से। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आपका क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कोसेक इनवर्स x है इसको कुछ मान लेंगे, x y z कुछ भी मान लेंगे, तो हम y मान लिए हैं। ठीक है। तो कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू y हो गया। हम जब प्रिंसिपल वैल्यू निकालते थे तो यहाँ देखिए, x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक y। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, अगर हम 1/x करते हैं तो इसको भी 1/ कोसेक y करना पड़ेगा। अगर 1/x करते हैं तो 1/ कोसेक y करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए, 1/x रहने देते हैं, और आप बताइए 1/कोसेक x क्या होता है। 1/कोसेक x होता है साइन x। हम लोग पढ़े हैं कि साइन x इज इक्वल टू 1/कोसेक x, यानी कि 1/कोसेक x को साइन x लिख सकते हैं। यहाँ है 1/कोसेक y, तो क्या लिखेंगे, इसको साइन y लिखेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, फिर इस साइन को इधर लाएंगे, तो ये साइन है, इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू
वाई। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। और वाई किसको माने हैं? देखिए कोसेक इनवर्स एक्स को हम लोग वाई माने हैं, तो जहां पे वाई है वहां पे कोसेक इनवर्स एक्स रख देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू इस y के जगह पे हम कोसेक इनवर्स x रख देंगे। तो देखिए आ गया आसानी से, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। कैसे होता है ये समझ में आ गया। ये कुछ नहीं है, बशर्ते इसको आप ध्यान से देखिएगा। सब जितना भी आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इस सब का प्रॉपर्टीज का आप आराम से प्रूफ करके निकाल सकते हैं। कैसे होगा, जिस तरह से हम साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x निकाले हैं उसी तरह से आप भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो x है ये x 1 से 1 के इक्वल या बड़ा होना चाहिए, या -1 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए, तभी जाके ये जो प्रॉपर्टीज है ये सेटिस्फाइड हो पाएगा, अन्यथा ये प्रॉपर्टीज फेल कर जाएगा। तो जब सवाल बनाएंगे उस समय हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। ये इसका रेंज दिया हुआ है कि इसी रेंज में x होना चाहिए। अब जिस तरह से हम साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x निकाले हैं उसी तरह cos निकालेंगे, tan निकालेंगे। इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स को आप क्या मानेंगे, यहां से बनाते हैं। सेक इनवर्स एक्स को अगर y मानते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, सेक y। सेक उधर चला जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा और डायरेक्ट सेक y हो जाएगा। अगर इसको 1/x लिखते हैं तो ये 1/सेक y हो जाएगा। ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/सेक को क्या लिख सकते हैं हम, cos y लिख सकते हैं। हम cos को इधर लाएंगे क्या होगा, ये आपका cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y होगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y। देखिए y माने हैं हम सेक इनवर्स x को, तो सेक इनवर्स x रख देंगे। y बराबर है सेक इनवर्स x, तो y के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, सेक इनवर्स x रख सकते हैं। तो ये आपका आ गया cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। देखिए cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि x जो है वो हमेशा 1 से बराबर या इक्वल होगा, या x जो है आपको -1 से छोटा या -1 के इक्वल होना चाहिए, तभी जाके ये प्रॉपर्टी आपका फुलफिल होगा, सेटिस्फाइड होगा। तो ये दोनों आपको बता दिए। अब आपको जिस तरह से साइन बताया है उसी तरह से कॉस का भी बता दिए। अब tan का देखेंगे, इसको राइट डाउन कर लीजिए, आगे बताते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, लेट cot इनवर्स x इज इक्वल टू y मानेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, cot y होगा। 1/x करेंगे तो 1/cot y हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 1/x इज इक्वल टू 1/cot क्या होता है आपका tan y होता है। tan को इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y। और आप बताइए कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y किसको माने हैं, y माने हैं cot इनवर्स x को, cot इनवर्स x को। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। कितना आसानी से निकाल दिए। और x जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, तब जाके ये जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है, इनवर्स का प्रॉपर्टीज है, ये आपका सेटिस्फाइड तब होगा जब x हमेशा 0 से बड़ा रहेगा tan इनवर्स 1/x के लिए। तो जिस तरह से हम sin cos tan निकाले हैं उसी तरह से बाकी भी हैं। बाकी क्या सब रह गया आपका, cot रह गया, cosec रह गया, sec रह गया, सबका ऐसे ही निकालेंगे और सब ऐसे ही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। मैंने काफी सरल तरीका से ये सब बताने का प्रयास किया है।
और अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है तो निराशा का माहौल है थोड़ा सा, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए और आप लोग मन लगा के पढ़िए, इसको राइट डाउन कर लीजिए। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।